हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आपके जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का लास्ट डे था। आज आपका जो एग्जाम है ओवर हो गया। तो हम बात करेंगे कि किस तरह के आज क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह का आज के क्वेश्चंस का लेवल रहा, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा और किस तरह का आपका एक कट ऑफ जाने वाला है। तो आप जैसे देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ये जेकेएसएसबी का एक ट्वीट आया, आप देख सकते हो डेट द पोस्ट ऑफ अराउंड 1543 जो आपका कट ऑफ में बड़ा मेन रोल प्ले अदा करने वाला है कि पोस्ट का जो नंबर है वो बड़ा ज्यादा है। 1500 पोस्ट थी जिसमें से 14,423 स्टूडेंट्स ने ही सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग टेस्ट जो है क्लियर किया था, उसमें से 14,000 बच्चे ही अपेयर हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि अराउंड 97% जो है वो अपेयर हुए हैं। तो अब देखिए कि क्या आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या आपके क्वेश्चन आज के दिन में पूछे गए, आज की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो एक स्टूडेंट ने मुझे ये मेल किए क्वेश्चन अराउंड 20 उन्होंने जीके सेक्शन की सेंड कर दिया। तो कहता है हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड 23rd सीएम ऑफ कर्नाटका, मतलब कौन अभी 23rd सीएम ऑफ कर्नाटका बने हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, थोड़े न्यूज में भी थे। डेट इज बसवराज बोमाए। ठीक है, इसका आंसर था विच लेक इज बिटवीन जंस्कर एंड पीर पंजल रेंज, व्हेन डिड अहमद दुरानी टुक ओवर कश्मीर, इट इज अराउंड 1752। ठीक है, 1752 इसका आंसर था। हु वाज द मुगल गवर्नर इन 1663, हु सेड पुंछ इज फेमस फॉर टी एंड हॉर्सेस। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं कहूंगा कि ये आप सभी को पता होना चाहिए। डेट चाइनीज पिलग्रिम थे एक, डेट इज ह्यून सैंग, उन्होंने कहा था डेट पुंछ इज फेमस फॉर टी एंड हॉर्सेस। विच फोर्ट बिल्ट बाय जनरल जोरावर सिंह, रेगर सॉइल इज कॉल्ड एज। ठीक है, जो रेगर सॉइल थी इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम रेगर सॉइल है। ये आपका बिल्कुल 8th क्लास की आपको कहूंगा कि ज्योग्राफी की बुक में साफ तौर पे लिखा होता है ये। फिर बात होती है विच इज मोपैल्ट मूवमेंट, वेयर इज बाबा डंसर। बाबा डंसर आप सभी को होता है डेट इज इन रियासी। विच डिस्ट्रिक्ट इज इन कश्मीर वैली, बोल्ट डन बाय BSF एंड KVIC इन, हु अपॉइंटेड मेयन हतू एज गवर्नर, नथपा डैम ऑन विच रिवर, दीनदयाल पोर्ट इज इन विच। ठीक है, हु लीड चंपारण सत्याग्रह, लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ राजौरी। ठीक है, विच एरिया इज नोन एज खपाचैन, ऑपरेशन फ्लड एंड नागार्जुन सागर ऑन विच रिवर। ठीक है, ये आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जो 20 आपसे जीके के सेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए, तो बच्चों ने मेरे साथ यही शेयर किया। तो ये आपको सामने ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। फिर दूसरा अगर हम बात करें कि दूसरे जो क्वेश्चन आए हैं कि लोकमान्य ऑफ इंडिया सेकंड शिफ्ट में पूछा गया डेट लास्ट मुस्लिम रूलर रूल्ड राजौरी टिल मंथ इंक्लूडेड। ठीक है, बोल्ड शॉर्टकट की पूछी गई है। देखो शॉर्टकट की और जो आपकी आ जाती है फुल फॉर्म्स, ये तो हर एग्जाम में 2-2 3-3 MCQ आए हुए हैं इसके। फिर आती है ग्रुप शॉर्टकट एक्सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया है कंप्यूटर में। देखो कंप्यूटर तो मैं बता दूं सेक्शन जो थी कंप्यूटर सेक्शन बहुत इजी आई है दोनों ही शिफ्ट में। एक आपसे JUI की फुल फॉर्म पूछी गई है, WWW की फुल फॉर्म पूछी गई है, द बेसिक, ये दोनों सबसे ज्यादा बेसिक आपकी आ जाती है फुल फॉर्म। एंड द थर्ड जो क्वेश्चन आपका एक और आता है दैट इज इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम इज नोन एज। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सेल में जो रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है उसे हम सेल बोलते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की पूछी गई है। फिर पावर पॉइंट का एक्सटेंशन, अब इसमें बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चे कहते हैं सर उधर PPT जो था वो ऑप्शन ही नहीं था। तो उधर PPA ऑप्शन अगर होगा तो आप वो भी चुन सकते हो, क्योंकि पहले PPA हुआ करता था। ठीक है, तो PPT अगर ऑप्शन नहीं था तो ये भी आप चुन सकते हो। फिर बात आती है बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के रिलेटेड पूछा गया था कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बोथ इनपुट भी है आउटपुट डिवाइस भी है। फिर आपसे पूछा गया कंट्रोल यूनिट एंड ALUR कंपोनेंट्स ऑफ, वो किसके कंपोनेंट्स है वो आप सभी को पता होना चाहिए। डेट उसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट था डेट इज CPU का आ रहा था। ठीक है, तो ये कुछ आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये आपसे पूछे गए और आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन हैं। अब बात करें जो बच्चों ने मुझे फीडबैक दिए। ठीक है, आपकी जो 4 सेक्शन है डेट इज योर इंग्लिश, second one is your computer, then reasoning, then GK। ठीक है, मैंने आपको कहा था देखो मेन जो रोल अदा करने वाली है डेट इज GK, क्योंकि GK ही एक ऐसा सेक्शन जाने वाला जो सबसे हटके होगा, क्योंकि इंग्लिश कंप्यूटर रीजनिंग आपको हर एग्जाम में मिलेगा, GK भी मिलेगा, लेकिन GK क्या होता है थोड़ा वास्ट रहता है। तो बात करें कंप्यूटर, हर एक जो सेक्शन में था कंप्यूटर हर एक सेक्शन में इजी टू मॉडरेट ही रहे, और जो मॉडरेट क्वेश्चन भी है वो भी कुछ कम ही आए, मॉडरेट इतने ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में कंप्यूटर के इजी लेवल के ही आए हैं। अगर हम बात करें जो आपके फर्स्ट डे था, सेकंड डे था और उसके बाद जो आज थर्ड डे, तीनों के तीनों दिन में हर शिफ्ट में जो बच्चों के फीडबैक थे कंप्यूटर के रिलेटेड सभी के यही था सर इजी टू मॉडरेट था, किसी भी शिफ्ट में आपका डिफिकल्टी लेवल नहीं आया। फिर रीजनिंग की बात करें, ये मैक्सिमम क्वेश्चन इसके मॉडरेट लेवल के थे।
ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों ने जो कहा कि मॉडरेट लेवल के थे सर, आप कह सकते हो कि एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो डिफिकल्ट था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, और इजी भी आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो फ्रेम किए होते क्वेश्चन सब कुछ आपके मॉडरेट और अच्छे लेवल के थे। और इंग्लिश का आपको मैं बता दूं, हर एक शिफ्ट में आपको 5-5 नंबर की आपको वो आई है कि आप कह सकते हो कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, फिर आपके इंटोनिम्स सिनोनिम्स क्वेश्चन बने हैं, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस पे क्वेश्चन बने हैं। तो इंग्लिश भी जो थी दैट वाज मॉडरेट। अब जो मेन चीज थी ना जीके, ठीक है, एक दो शिफ्ट आपकी कह सकते हो कि 9 जो आपकी सेकंड डे की जो शिफ्ट थी, ठीक है, उसमें एक शिफ्ट ऐसी थी थोड़ा सा मुश्किल आया है जीके सेक्शन। तो आज की भी सेक्शन में कुछ क्वेश्चन में थोड़े से डिफिकल्ट थे, आप इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट डे था उसमें बच्चे मान रहे हैं कि हाँ आसान था, आपकी जो जीके थी वो थोड़ी आसान थी। तो आपको वही है कि इसमें जो मार्क्स थे नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। अब बात होती है ये जो 4 शिफ्ट्स है, अगर आपका ये एग्जाम मतलब इसका कट ऑफ क्या जाए, अगर हम तीनों की तीनों अगर 6 शिफ्ट्स आपकी टोटल होगी 3 डेज में 2-2 शिफ्ट्स, तो क्या आपका कट ऑफ जाने वाला है? तो देखो कट ऑफ सबसे पहले आपने मेन चीज देखनी होती है कि सर पोस्ट कितनी है, कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए। देखो पोस्ट आपकी अराउंड 1500, पोस्ट आपकी है 1500 और अपेयर हो रहे हैं सर 14,000। अपेयर कितने हुए सर? 14,000। तो आप देख सकते हो कि एक पोस्ट के लिए अराउंड अगर हम बात करें 10 बच्चे हैं, तो ये एक तरह से प्लस पॉइंट है आपका कट ऑफ। इसके कारण जो है आप कह सकते हो थोड़ा कम जा सकते हैं, क्योंकि एक पोस्ट के सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे कंपीट कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स अपेयर्ड हैं वो कम है, पोस्ट ज्यादा हैं, तो इससे आपका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चल जाता है। आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चों की रिस्पॉन्सेज आए, जितने भी फेयर एंड ट्रू अगर कहूँ को आप कितनों ने सही भेजा है रिस्पॉन्स, कितनों ने गलत भेजा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही था सर रिप्लाई कि अराउंड सर 67 to 68 उन्होंने अटेम्प्ट किए। विद कह सकते हैं कि बच्चों के यही रिप्लाई थे 90% एक्यूरेसी, वो तो अब बाद में पता चलेगा, बच्चों के मैसेज तो यही थे 90% एक्यूरेसी। तो इसी को मैंने अगर एनालाइज किया तो अराउंड आप कह सकते हो कि 60 to 62, ठीक है, इधर तक आपका कट ऑफ जा सकता है, प्लस माइनस 2 कर सकते हो, मतलब 58 तक भी जा सकता है, वो आपको एग्जैक्ट ये देखो एक्सपेक्टेड होता है। जो मैंने एनालाइज किया कि प्रॉपरली स्टेटिस्टिक्स टूल्स के अकॉर्डिंग मैंने ये जो निकाला कि हाँ मुझे जो मैसेजेस आए हैं आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि 60 to 62 आपका जा सकता है कट ऑफ फॉर योर ओपन मेरिट। बाकी जो आपकी कैटेगरी वाइज है वो आपका कम ज़्यादा आप कर सकते हो, 2-3 नंबर अपने, ठीक है, जो भी कैटेगरी वाइज थोड़े कम चल जाता है, ठीक है, किसी कैटेगरी का 6-7 नंबर भी कम होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट का जो मुझे बच्चों के रिस्पॉन्सेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यही है कि उनको ऑल द बेस्ट। अब आगे जब भी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी आपका बहुत जल्द आ जाएगा। अब मेन चीज़ ये भी आती है, जो एग्जाम में चीटिंग हुई तो उसका क्या, ठीक है, उसके ऊपर मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि जेकेएसएस भी इसके ऊपर कोई रिस्पांस करे। उन तक तो ये चीज़ सब कुछ पहुंची होगी कि जो इतने पूरे सोशल मीडिया में फैली, इतने ट्वीट्स गए, फिर भी उन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो इसके लिए कोई स्टेप उठाने की ज़रूरत है, मैं यही कहूँगा। तो इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। देखो ये जो चीज़ है चीटिंग की, जो सामने आए हैं वाकई बड़े 1-2 सेंटर्स के ऐसे नाम है कि हाँ सर उधर तो चीटिंग हर रोज़ हुई है, आज भी क्या था हुई हो आज, लेकिन किसी ने कहा नहीं है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, जेकेएसएसबी अथॉरिटी को देखने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक जेकेएसएसबी वालों ने कुछ भी उसके ऊपर रिस्पांस नहीं दिया, तो ये उनके लिए गलत बात है। देखो उसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, मैं कहूँगा। तो जिन बच्चों का आज शिफ्ट में एग्जाम था वो मुझे कमेंट करके बता दें कि आज आपका एग्जाम कैसा फ्री एंड फेयर वे में हुआ, कि आपके किसी सेंटर में आपको लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे आपसे एक्शंस हो रहे हैं, उधर की चीटिंग का कोई माहौल बना हुआ है, आपकी बायोमेट्रिक हुई कि नहीं हुई, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो गाइज आज का इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं रात को अपने नए लेक्चर के साथ। बड़ी देर से आपके साथ अकाउंटेंसी में बातचीत नहीं की, तो आज हम बीआरएस पढ़ने वाले हैं। तो बीआरएस के ऊपर हम लेक्चर आज करेंगे रात को। तो मिलते हैं रात को, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।